हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड आज मैं लेके आया हूँ एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली एक मेजर प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट, वो सॉल्व करने के लिए ये नई सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फेस करते हैं मटीरिया मेडिका के अंदर प्रॉब्लम, वो ये फेस करते हैं कि वो आज सिम्टम पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं, है ना। मतलब जो सिम्टम्स है वो दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं। हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। इसी को सॉल्व करने के लिए मैं ये नई सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम मेडिसिन को पढ़ेंगे कहानी के ज़रिए। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा एंड उस कहानी को अगर आपने याद कर लिया तो आपको उस मेडिसिन के एटलीस्ट एलन की नोट में जो आपके सिम्टम्स लिखे हुए हैं ना उस मेडिसिन के, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ कहानी थोड़ी इलॉजिकली होगी, बट वो कहानी ऐसी होगी कि आपको उसके सिम्टम्स फिर लंबे समय तक आपके दिमाग में उस मेडिसिन के रजिस्टर्ड होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्ट। आज है इस सीरीज़ का डे 1 एंड आज जो मेडिसिन हम याद करने वाले हैं वो मेडिसिन है बैप्टिशिया। तो ध्यान से सुनो ये कहानी है एक बाप की जो कि टीसी होता है। टीसी मीन्स ट्रेन कंडक्टर। तो बाप टीसी, तो यहाँ से क्या याद हो गया हमें, मेडिसिन का नाम बैप्टिशिया। तो वो जो बाप जो कि टीसी है वो एक दिन वाइल्ड इंडिगो नाम की फ़्लाइट से अपने लेग के ट्रीटमेंट के लिए मलेशिया जा रहा होता है। तो यहाँ से हमने क्या याद किया, वाइल्ड इंडिगो फ्लाइट से। फ्लाइट का नाम क्या है, वाइल्ड इंडिगो। तो कॉमन नेम क्या हो गया मेडिसिन का, वाइल्ड इंडिगो। एंड लेग के ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जा रहा होता है, मलेशिया जा रहा होता है। तो यहाँ से क्या याद रखोगे आप, लेग मलेशिया यानी फैमिली क्या हो गई, लेग्यूमिनोसी। ठीक है, इस चीज़ से आप कनेक्ट करके रखो। ठीक है, अब वो अपने लेग के ट्रीटमेंट करने के लिए मलेशिया इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसके लेग में ना स्वेलिंग हो गई थी। क्योंकि वो टीसी था, ट्रेन में काफ़ी टाइम खड़ा रहना पड़ता था। तो फिर जब उसने इंडिया में ही किसी डॉक्टर को दिखाया था तो उसने देख के उसके लेग को बताया कि एक्चुअली आपके लेग का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ स्वेलिंग है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो इससे क्या याद रखोगे कि इस पेशेंट का टेम्परामेंट क्या होता है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो मलेशिया क्यों जाता है अपने लेग के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि एक्चुअली उसका एक फ्रेंड होता है, वो डॉक्टर होता है मलेशिया में। तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड से ही अपने लेग का ट्रीटमेंट करा लेता हूँ, इसीलिए वो मलेशिया जाता है। तो अब उसकी जो वाइल्ड इंडिगो नाम की जो फ़्लाइट थी वो मलेशिया में मॉर्निंग में एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है, ओल्ड एज में होता है, तो बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, बहुत ज़्यादा थक जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो फटाफट से अपने होटल जाता है एंड होटल में चेक इन करके फटाफट से अपने रूम में जाकर लेट जाता है। एंड एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ था और वो इतना ज़्यादा तंग आ चुका था, वहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा एकदम टायर्ड, लेजी, एकदम थका थका महसूस कर रहा था। और इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था कि उसको मेंटल एक्सर्शन है ना, मतलब कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, एकदम मेंटल एक्सर्शन करने का भी मन नहीं कर रहा था। मेंटल एक्सर्शन से भी उसको एक तरीके से एवर्जन हो चुका था, उसको कुछ सोचने का या प्लान करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि एक्चुअली उसे डॉक्टर की वहाँ पर जाकर अपॉइंटमेंट लेनी थी, बट वो इतना ज़्यादा थका हुआ था ट्रैवलिंग की वजह से कि वो अपना मेंटल एक्सर्शन भी नहीं कर पा रहा था। एक तरीके से उसे एवर्जन हो चुका था, कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ प्लान करने का उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, है ना। एक तरीके से उसमें क्या देखने को मिल रहा था, एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन देखने को मिल रहा था। तभी अब क्योंकि वो मलेशिया पहुंचा तो अब वाइफ तो कॉल करेगी, तो उसको वाइफ ने कॉल किया और पूछा कि क्या कर रहे हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया तुमने। तो वो जवाब देता है कि हाँ ले लूँगा, पर दिमाग में कोई ताकत ही नहीं बची है सोचने की। तो यहाँ से क्या याद रखिए, उसकी वाइफ ने क्या पूछा कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, तो वो क्या कह रहा है, पर दिमाग, हाँ ले लूँगा पर दिमाग में कोई ताकत ही नहीं बची सोचने की। तो इससे क्या याद रखिएगा, कौन सा सिम्टम, वांट ऑफ पावर टू थिंक। क्या, वांट ऑफ पावर टू थिंक। तो दो सिम्टम याद हो गए आपको मेंटल जर्नल के। पहला बैप्टिशिया का एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूढ़ा था तो ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो वो बिल्कुल भी मेंटल एक्सर्शन नहीं करना चाह रहा था, कुछ सोचना प्लान करना नहीं चाह रहा था, एवर्जन हो चुका था उसे मेंटल एक्सर्शन से। फिर उसकी वाइफ का कॉल आया, वाइफ ने उससे पूछा कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, तो उसने क्या जवाब दिया, हाँ ले लूँगा पर अभी दिमाग में कोई ताकत ही नहीं बची सोचने की। तो इससे क्या याद रखोगे, वांट ऑफ पावर टू थिंक। क्या याद रखोगे, वांट ऑफ पावर टू थिंक। तो ये सुनकर उसकी वाइफ बोलती है ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, आप एक काम करो, आप
आराम कर लो, आप रेस्ट कर लो। तो ये कह के उसकी वाइफ ने कॉल काट दिया। अब वो उस होटल में बेड पर अपना लेटा हुआ है, बट उसका ना ही अपने रूम में टीवी देखने का मन कर रहा है, ना ही खाना खाने का मन कर रहा है, बस पड़े रहना है। एक तरीके से उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, परफेक्ट इंडिफरेंस की स्टेट देखने को मिल रही है। तो इससे एक और सिम्टम आपको याद हो गया, परफेक्ट इंडिफरेंस, क्योंकि रूम के अंदर उसको ना टीवी देखने का मन कर रहा था, ना खाना खाने का मन कर रहा था, बस पड़े रहना है। तो एक तरीके से ये क्या, कौन सी स्टेट उसके अंदर देखने को मिल रही है, परफेक्ट इंडिफरेंस की स्टेट देखने को मिल रही है। फिर वो थोड़ी देर में सोचता है कि एक काम करता हूँ, उठकर वो बैठता है, अपने लैपटॉप को लेता है और सोचता है कि एक काम करता हूँ कि डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो ले लेता हूँ। तो अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए जैसे ही वो अपने लैपटॉप में वेबसाइट खोलता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो वेबसाइट तो खोल लेता है, बट उसके बाद उसे बस घूरे जा रहा है, क्लिक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग एक्चुअली में काम ही नहीं कर रहा था, है ना। एक तरीके से उसके अंदर क्या देखने को मिल रही थी, इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड। क्या देखने को मिल रहा था, उसके पास एबिलिटी ही नहीं थी कि वो फिक्स कर सके अपने माइंड को। तो इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड, इस चीज़ से आप याद रखोगे। अब वो उस वेबसाइट को बस देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, और वहीं बैठा बैठा वो सो जाता है दोबारा से। एक तरीके से क्या देखने को मिल रहा है, स्टूपर। क्या देखने को मिल रहा है, स्टूपर। तभी थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ दोबारा से कॉल करती है, एंड वो कॉल उठाकर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि कैसे हो, ठीक हो, खाना खा लिया। तो इसका वो क्या जवाब देता है, ध्यान से सुनना। वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, खाना, और फिर सो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या याद रखोगे कि उसने क्या, उसकी वाइफ ने उससे क्या पूछा था, कैसे हो, ठीक हो, खाना खा लिया। तो उसने क्या जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, और खाना, और बीच में ही सो गया। तो मीन्स क्या देखने को मिलता है इस मेडिसिन के पेशेंट में, फॉल्स ए स्लीप वाइल बीन स्पोकन और इन द मिडेस्ट ऑफ हिज आंसर। मतलब आंसर के बीच में ही वो सो गया, है ना, और फोन रख देता है वापस, और वापस से वो सो जाता है। अब वो सो मॉर्निंग में वहाँ पहुँचा था मलेशिया, तो मॉर्निंग से एकदम इवनिंग तक वो सोया ही रह जाता है। तो जब शाम होती है, रात होती है, तो रात में एक्चुअली उसको अब नींद ही नहीं आ रही होती, क्योंकि वो दिन में तो पूरे दिन भर तो वो सोता ही रह गया, है ना। पूरे दिन में सुबह सुबह मॉर्निंग में वो मलेशिया पहुंचा था, एंड मलेशिया में पहुंचकर वो पूरे दिन भर तो वो सोता रह गया। अब जब पूरे दिन में वो सोएगा तो रात को नींद आएगी, नहीं आएगी। तो रात को वो करवट बदलता रहा, है ना, बट उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तो नींद नहीं आ रही थी, तो फिर उसने अपनी वाइफ को कॉल मिलाया और वाइफ को बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर, मेरा धर, मेरा पैर सब बिखरा हुआ लग रहा है। वो करवट बदलता है और कहता है कि जैसे मेरा सिर बेड के एक कोने पर है, पैर दूसरे कोने पर है, और मैं इन्हें जोड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर एक बार में ही बोल बैठता है कि लगता है जैसे मैं 3 पर्सन हूँ, और एक को ढकता हूँ तो दूसरा खुल जाता है। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा था, तो इस चीज़ से आप क्या याद रखोगे कि इस मेडिसिन के पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज शी कैन नॉट गेट हर सेल्फ टुगेदर, हेड और बॉडी फील्स स्कैटर्ड अबाउट द बेड, टॉसेस अबाउट टू गेट अ पीस टुगेदर, है ना, करवट बदलता है ना, और पैर और जो दूसरे जो उसके पार्ट जो उसे बिखरे हुए महसूस हो रहे हैं उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो वही है क्या, टॉसेस अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर। थॉट, और क्या सोचता है कि थॉट शी वॉज 3 पर्सन एंड कुड नॉट कीप देम कवर्ड, और उसको वो ढक नहीं पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ तक की स्टोरी से आप इसके मेंटल जर्नल को याद कर चुके हैं। क्या याद कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में होता है, तो ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो मेंटल एक्सर्शन से उसे एवर्जन हो जाता है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, तो वो कहता है कि हाँ ले लूँगा, पर दिमाग में कोई ताकत ही नहीं बची सोचने की। तो इससे क्या याद रखोगे, वांट ऑफ पावर टू थिंक। इसके बाद वो होटल में पड़े हुए हैं, है ना, टीवी भी देखने
लेने का मन नहीं कर रहा, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा, बस पड़े रहना है। तो एक तरीके से परफेक्ट इंडिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि काम करता हूँ कि वेबसाइट खोल के अपॉइंटमेंट ले ही लेता हूँ, पर जैसे ही वो वेबसाइट खोलता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो बस उस वेबसाइट को घूरे जा रहा, क्लिक ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड। इसके बाद वो वहीं पर थक कर सो जाता है ना। एक तरीके से उसमें स्टूपर देखने को मिलता है। वाइफ दोबारा कॉल करती है, वाइफ उससे पूछती है कैसे हो, ठीक हो, खाना खा लिया? तो वो बीच में ही बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और खाना, और बीच में ही सो जाता है। तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, फॉल्स एस्लीप व्हाइल बीइंग स्पोकन टू और मिडेस्ट ऑफ हिज आंसर। एंड फिर उसके बाद क्योंकि वो सुबह सुबह मलेशिया पहुंचा था, एंड सुबह से वो बस होटल में ऐसे ही पड़े हुआ था, सो ही रहा था, तो अब रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। तो वही है कि रात में वो करवट बदलता रहता है, उसे नींद नहीं आती, तो वाइफ को कॉल मिलाता है और बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, और कुछ परेशानी जो उसे हो रही थी वो बताता है, बोलता है अपनी वाइफ को कि मेरा सिर, मेरा धर, मेरा पैर ऐसा लग रहा है, सब बिखरा हुआ लग रहा है। वो करवट बदलता है और बोलता है कि मेरा सिर बेड के एक कोने पर है, पैर दूसरे कोने पर है, मैं इन्हें जोड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर एक बार में बोल बैठता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 3 पर्सन हूँ, और मैं एक को ढकता हूँ तो दूसरा अनकवर्ड हो जाता है। तो बेसिकली इससे, इस पूरी स्टोरी से जो कि वो अपनी वाइफ को बता रहा, हमने क्या याद किया कि कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज शी कैन नॉट गेट हर सेल्फ टुगेदर, हेड और बॉडी फील्स स्कैटर्ड अबाउट द बेड, टॉसेस अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर, थॉट शी वॉज 3 पर्सन, कुड नॉट कीप देम कवर्ड। ठीक है, तो अब आगे चल। अब वो अगली सुबह जब उठा तो उसकी हालत और ख़राब हो चुकी थी। अब हुआ क्या था एक्चुअली, अब ध्यान से सुनना। आपको 2 चीज़ें याद करनी है जो मैंने आपको इस कहानी में बताई थी। अगर वो 2 चीज़ें अगर आप याद कर लोगे तो आपको इस मेडिसिन के आगे जो इसके फिजिकल जर्नल के जो सिम्टम लिखे हैं वो आपको याद हो जाएंगे। वो 2 बातें क्या हैं कि एक तो जब से वो मलेशिया आया था तब से वो अपने ही होटल में बेड पर जाकर लेटा हुआ था, है ना, कि पूरे दिन भर भी उसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, है ना, अपनी माइंड को वो फिक्स नहीं कर पा रहा था, है ना उसे मेंटल एक्सर्शन से एवर्जन हो चुका था। तो इस वजह से वो अपने बेड पर ही लेटा था। तो बेड पर ही लेटे रहा, है ना, पूरे दिन भर लेटा रहा। और फिर रात में भी जब उसे नींद नहीं भी आ रही थी फिर भी वो अब करवट बदल कर बेड पर ही था। तो इतने लंबे समय तक अगर वो बेड पर लेटा रहेगा तो क्या होगा, तो जो पार्ट उसका रेस्टेड था बेड पे, वहाँ पर क्या हो गया, उसे सोर ब्रूइज्ड फीलिंग आने लग गई। ठीक है, तो इससे आपने क्या याद किया, इस मेडिसिन के फिजिकल जर्नल का पहला सिम्टम आपको याद हो गया। क्या लिखा हुआ है, इन वट एवर पोजिशन द पेशेंट लाइज द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूइज्ड। दूसरी बात क्या हुई कि जब से वो मलेशिया पहुंचा था तब से उसके अंदर परफेक्ट इंडिफरेंस भी देखने को मिल रहा था, जिस वजह से उसे ना ही उसे खाना खाने का मन कर रहा था, ना टीवी देखने का मन कर रहा था। तो उसने मतलब एक तरीके से जब से मलेशिया आया था तब से उसने कुछ खाना भी नहीं खाया था, है ना, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, उसने कुछ खाना भी नहीं खाया था। तो खाना नहीं खाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको कमज़ोरी महसूस होगी। तो वही हो रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी तो महसूस हो ही रही थी, साथ में अब धीरे धीरे अगर खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, उसके जो बॉडी टिश्यू हैं वो डेड होने लगेंगे, है ना, उसके जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो डेड होने लगेंगे, और जब वो डेड होंगे तो फिर धीरे धीरे करके वो सड़ने भी लगेंगे, है ना। तो इसीलिए इसके अंदर आगे क्या देखने को मिलता है कि उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसके अंदर सब कुछ डीकम्पोज हो रहा हो, ख़राब हो रहा हो। और जब कोई चीज़ सड़ती है, ख़राब होती है, तो उसमें से क्या आती है, बदबू आती है ना, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है। तो वही अगला सिम्टम क्या, इसे याद रखोगे कि जो डिस्चार्जेस हैं और जो एक्सहेलेशन है वो कैसे होते हैं, फेटिड होते हैं, बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं। उसकी सांस से बदबू आती है ना, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वॉशरूम जाता है तो स्टूल की भी वैसी ही हालत होती है, पसीने से बदबू आती है। मतलब जितने भी डिस्चार्जेस हैं या फिर एक्सहेलेशंस है वो सारे कैसे होते हैं, फेटिड होते हैं। और वो क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या याद रखना है, 2 बातें कि एक तो जब से वो मलेशिया आया था तब से वो बेड पर ही लेटा था,
तो बेड पर ही लेटे लेटे रहने से, ज़्यादा समय तक बेड पर लेटेंगे तो क्या होगा, तो जो पार्ट रेस्टेड होगा बेड पर, है ना, वो कैसा उसे फील होगा, सोर एंड ब्रूइज्ड फील हो रहा था। साथ में उसने 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, कुछ खाया नहीं था, तो उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, यानी ग्रेट प्रोस्ट्रेशन देखने को मिल रहा था। और खाना नहीं खाया था, तो उस वजह से जो उसके बॉडी के पार्ट्स थे वो डेड होते जा रहे थे, और डेड होने की वजह से वो डिकम्पोज भी हो रहे थे। तो साथ में क्या देखने को मिलता है, विद डिस्पोजिशन टू डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड, अब कोई चीज़ सड़ेगी, है ना, डिकम्पोज होगी, तो उसमें से क्या आएगी, बदबू आएगी। तो इसी से अगला सिम्टम याद करोगे इस मेडिसिन के फिजिकल जर्नल का, क्या कि ऑल एक्सहेलेशन एंड डिस्चार्जेस आर फेटेड, डिस्चार्जेस कैसे हो जाएंगे, फेटेड हो जाएंगे, एक्सहेलेशन कैसे हो जाएंगे, फेटेड हो जाएंगे। उसका पसीना भी बदबूदार हो चुका था, यानी उसका जो स्वेट है उसमें से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। साथ में वो वॉशरूम गया तो स्टूल की भी वैसी ही हालत थी, एंड साथ में उसका ब्रेथ से भी कैसा आ रहा था, मतलब फेटेड स्मेल आ रही थी। साथ में उसका यूरिन में भी बदबू आ रही थी। मतलब जितने भी डिस्चार्जेस हैं, पर चाहे वो पर्सपिरेशन हो या फिर जितने भी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसका फेस एकदम देखने लायक होता है, क्योंकि उसका फेस एकदम फ्लश्ड, डस्की, डार्क रेड, और आँखों में बिल्कुल स्टूपिड, बेसोटेड और ड्रंकन एक्सप्रेशन था। अब ये देखकर उसको, डॉक्टर को लगा जैसे कि वो सुबह सुबह एकदम नशे में धुत होकर आया हो, और जबकि वो बिल्कुल होश में था। तो डॉक्टर को शक हुआ कि कहीं ये नशे में तो नहीं है। तो इसके लिए वो बोलता है उसे, डॉक्टर उसे बोलता है कि एक काम करो, पहले तुम अपना मुंह खोलो। तो जैसे ही वो मुंह खोलता है तो वो देखता है डॉक्टर ध्यान से कि उसकी जो टंग है एकदम वाइट कोटेड है, और उस पर रेड पेपिले उभरे हुए हैं, और सेंटर जो है वहाँ पर येलो ब्राउन, और टंग जो है ड्राई है। तो ये चीज़ देखकर वो उसे भी बताता है कि यार तुम्हारी जो टंग है एकदम वाइट कोटेड है विद रेड पेपिला, और जो टंग है तुम्हारी ड्राई एंड येलो ब्राउन है सेंटर में। ऐसा क्यों? तो वो बताता है कि ऐसा मेरी टंग बहुत पहले से है, और कुछ दिनों बाद देखना ये जो टंग है मेरी ड्राई, क्रैक्ड और अल्सरेटेड भी हो जाती है। तो ये सुनकर वो डॉक्टर बोला, है ऐसा क्या? तो बेसिकली इस चीज़ से हमने क्या याद किया कि वो मॉर्निंग में जैसे तैसे जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसका जो फेस होता है वो कैसा होता है, फेस एकदम फ्लश्ड, डस्की, डार्क रेड विद स्टूपिड, बेसोटेड, ड्रंकन एक्सप्रेशन। तो ये आपका बैप्टिशा मेडिसिन में जो आपका फेस में जो ये सिम्टम लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में, इस चीज़ से आपको ये चीज़ याद हो गई। अब क्योंकि डॉक्टर को शक हुआ कि उसने अल्कोहल पिए, तो वो उसे बोलता है एक बार मुंह खोलो। तो जब वो मुंह खोलता है तो देखता है कि उसकी जो टंग है एकदम वाइट कोटेड है विद रेड पेपिले, और ड्राई एंड येलो ब्राउन इन सेंटर है। और फिर ये चीज़ देखकर जब वो पूछता है कि अरे तुम्हारी टंग तो एकदम वाइट कोटेड और रेड पेपिले है, ड्राई एंड येलो ब्राउन इन सेंटर है, तो वो बताता है हाँ ये ऐसी टंग तो मेरी बहुत पहले से है, और ये कन्वर्ट भी होती रहती है, कुछ दिनों बाद देखना ये कैसी हो जाएगी, ड्राई, क्रैक्ड और अल्सरेटेड हो जाएगी। तो इससे आपने बैप्टिशा मेडिसिन का आप अगर आप माउथ में देखेंगे तो यही सिम्टम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टंग एट फर्स्ट कोटेड वाइट विद रेड पेपिले, ड्राई एंड येलो ब्राउन इन सेंटर, लेटर ड्राई, क्रैक्ड, अल्सरेटेड। तो इस चीज़ से हमने ये दोनों सिम्टम याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे वो टीसी अपने डॉक्टर फ्रेंड को बताता है कि जब से मैं मलेशिया आया हूँ तब से मुझे पेलनेस, सोर थ्रोट भी हो गया है। तो वो फिर डॉक्टर उसका गला देखने लगता है, एंड फिर वो देखते देखते उसको बोलता है कि एक काम करो, ये पानी पीना। तो जब वो पानी पी लेता है, फिर वो उसको बिस्किट ऑफ़र करता है, बट जैसे ही वो बिस्किट वो खाता है तो वो उसे गैग कर जाता है, वो बिस्किट निगल नहीं पाता, है ना। तो बेसिकली यहाँ से हमने क्या याद किया कि क्या उसने को पानी ऑफ़र किया पहले, तो उसने पानी को स्वेलो कर लिया, कैन स्वेलो लिक्विड ओनली एंड लीस्ट सॉलिड फूड गैग। तो बिस्किट वो खा नहीं पाया, बिस्किट अंदर नहीं जा पाता। तो बेसिकली इससे क्या याद हुआ कि लीस्ट सॉलिड फूड
गैग। तो यहाँ से हमने आप अपनी एलन की नोट में बैप्टिशा का थ्रॉट का जो पहला सिम्टम है याद कर लिया। और फिर उसने क्या बताया था अपने डॉक्टर फ्रेंड को कि जब से मैं मलेशिया आया हूँ तब से मुझे पेनलेस सोर थ्रोट हो गया है। तो फिर वो अपना टॉर्च जलाकर डॉक्टर देखता है तो पाता है कि जो उसका टॉन्सिल है, सॉफ्ट पैलेट है और पैरोटिड है, वो डार्क रेड और स्वेलन है और उसमें से पुट्रिड और ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी आ रहा है। तो यहाँ से हमने जो सेकेंड सिम्टम लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में वो भी याद कर लिया। क्या लिखा हुआ है आपकी एलन की नोट में? लिखा हुआ है पेनलेस सोर थ्रोट, टॉन्सिल सॉफ्ट पैलेट एंड पैरोटिड, डार्क रेड स्वेलन, पुट्रिड, ऑफेंसिव डिस्चार्ज। ठीक है, तो इस चीज़ से हमने ये दोनों सिम्टम याद कर लिए। अब आगे चलते हैं। अब ये सब देखने के बाद उसका डॉक्टर फ्रेंड उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है एंड ट्रीटमेंट के दौरान उसको डिसेंट्री हो जाती है। और ओल्ड तो था ही वो बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से उसको जो डिसेंट्री हुई थी वो ओल्ड पीपल वाली हुई थी। एंड साथ ही क्योंकि वो मलेशिया में रह रहा था, ज़्यादा खर्चा उठा नहीं सकता था, पैसे भी उसके पास कम थे, तो वो स्ट्रीट फूड खाया करता था मलेशिया में। तो इस वजह से जो उस क्वालिटी जो खाना खा रहा था वो बहुत गंदा खा रहा था, मतलब गंदा खाना गंदा पानी पीने की वजह से उसको टाइफाइड भी हो जाता है। तो इसकी वजह से ओल्ड एज में था, डिसेंट्री हो गया, साथ में टाइफाइड हो गया और लेग की प्रॉब्लम तो उसे थी, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो बहुत ज़्यादातर समय वो बेड पर ही लेटा रहता था अपने होटल में, जिस वजह से उसको बेड सोर भी डेवलप हो चुके थे। और जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को वापस से कॉल करता है और बताता है कि जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ तब से मुझे डिसेंट्री भी हो गई है ओल्ड पीपल वाली, और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है उसमें से, बहुत ज़्यादा वेरी ऑफेंसिव है वो, और साथ में मुझे टाइफाइड भी हो गया और बेड सोर भी डेवलप हो चुके हैं। तो जब उसका डॉक्टर फ्रेंड ये बात सुनता है तो वो याद करता है कि मैंने तो इसे आर्सेनिक मेडिसिन दी थी ट्रीटमेंट में, और आर्सेनिक मेडिसिन मैंने शायद इसे इम्प्रॉपरली दे दी है और शायद बहुत बार रिपीट कर दी है। तो वो सोचने लगता है कि अब मैं कौन सी मेडिसिन दूं, आर्सेनिक तो दे नहीं सकता। फिर उसको ध्यान में आता है कि हाँ, टाइफाइड की सबसे अच्छी मेडिसिन तो बैप्टिशा है। तो जैसे ही उसको याद आता है कि बैप्टिशा मेडिसिन, तो फटाफट से वो अपनी एलन की नोट खोलता है और देखता है कि बैप्टिशा के जीआई सिस्टम में एक सिम्टम लिखा हुआ है, डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव। साथ में जब वो फीवर में देखता है कि उसमें लिखा हुआ है डीक्यूबिटस, उसको क्योंकि बेड सोर भी हुए थे इन टाइफाइड, तो डीक्यूबिटस इन टाइफाइड। और फिर रिलेशन में भी वो देखता है कि लिखा हुआ है कि व्हेन आर्सेनिक हैज़ बीन इम्प्रॉपरली गिवन और टू ऑफन रिपीटेड इन टाइफाइड और टाइफस। तो ये सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो उसे बैप्टिशा मेडिसिन दे देता है। अब यहीं से हमने इसके कई सारे सिम्टम याद कर लिए। बैप्टिशा के अगर आप देखोगे कि जीआई सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव। फीवर में क्या लिखा हुआ है, डिक्यूबिटस मीन्स बेड सोर इन टाइफाइड। और रिलेशन में अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो यही लिखा हुआ कि व्हेन आर्सेनिक हैज़ बीन इम्प्रॉपरली गिवन और टू ऑफन रिपीटेड इन टाइफाइड और टाइफस। तो कौन सी मेडिसिन, बैप्टिशा। तो वो उसको बैप्टिशा मेडिसिन दे देता है। अब उसका जो डॉक्टर फ्रेंड होता है ना, वो अभी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन भी तैयार करके रख लेता है। वो सोच लेता है कि अगर इसे टाइफाइड के अंदर हेमरेज हुआ तो आफ्टर बैप्टिशा मैं इसे क्रोटेलस, हेमामिलिस, नाइट्रिक एसिड एंड टर्बेंथीना में से जो भी सूटेबल मेडिसिन होगी वो इसे दे दूंगा। तो इस चीज़ से हमने क्या याद किया कि बैप्टिशा का अगर आप रिलेशन देखेंगे अपनी एलन की नोट में, तो आखिरी पॉइंट रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है आफ्टर बैप्टिशा क्रोटेलस, हेमामिलिस, नाइट्रिक एसिड एंड टर्बेंथीना एक्ट वेल इन हेमरेज ऑफ टाइफाइड एंड टाइफस। एंड इसके बाद उसको जब उसने बैप्टिशा मेडिसिन दे दी थी उसी से उसको आराम हो गया था। एंड उसके बाद उसने उसका लेग का ट्रीटमेंट किया एंड फिर उसका लेग भी ठीक हो गया, उसकी लेग की स्वेलिंग भी खत्म हो गई एंड फाइनली वो मलेशिया से वापस इंडिया चला जाता है। और इसी के साथ ये जो कहानी थी हमारी, इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये पूरी कहानी याद है तो आप देखेंगे कि आपको पूरे जो जितने भी बैप्टिशा के आपके एलन की नोट में जो एटलीस्ट सिम्टम लिखे हुए हैं वो सारे आपको याद आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये कहानी याद रखनी है। और इसके लिए बस आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे ना, आपके दिमाग में ये कहानी रजिस्टर्ड हो जाएगी और साथ में उससे आपको कैसे सिम्टम कनेक्ट करने हैं वो भी आपको याद आ जाएंगे और कैसे करना है ये भी चीज़ आपको पता चल जाएगी। एंड एट द एंड आप देखोगे कि आपको इसके जो सिम्टम्स हैं आपके दिमाग में बैप्टिशा की एलन की नोट के रजिस्टर्ड हो जाएंगे और लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। ठीक है।